ट्रुथ टॉक्स रेडियो, अनकही बातों का सफर मेरे साथ। नमस्ते भारत, मैं अनु आ गई हूँ एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ। गिरते हुए पारे ने ठंड बहुत बढ़ा दी है और सारे लोग अपने अपने घरों में, कोई रूम हीटर के पास तो कोई कंबल में बैठ के चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा है। पर दूसरी तरफ आपको पागल से नहीं लगते वे किसान जो इसी ठंड में खुले आसमान के नीचे टेंट में कई दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। हमारे देश में अक्सर राजनीति किसानों से ही शुरू होती है और किसानों पर ही खत्म होती है। पर देखने वाली बात तो यह है कि रात को किसानों के साथ रात कौन गुजार रहा है। रात तो कोई नहीं गुजारेगा जनाब, क्योंकि किसानों ने सबका कॉन्ट्रैक्ट जो ले रखा है। सबका पेट भरने के लिए अनाज, फल, सब्जी, दूध पहुंचाते रहे हैं। कोविड-19 के दौरान जब हमारी इकॉनमी गिर गई थी तो केवल किसानों ने ही तो संभाल रखा था, ये हम सब जानते हैं। वैसे तो कानून बनाने वाले ने एक बार भी नहीं सोचा जो हम अपने मन की बात कर रहे हैं, एक बार किसानों के मन की बात को जान ले। किसानों को आखिर इसमें चुभ क्या रहा है जो वापस लेने के लिए आज महीनों से सड़कों पर डेरा डाले बैठे हुए हैं। देखा जाए तो आज के किसान कितने जागरूक हो गए हैं कि आज वे वैश्विक स्तर की बात सोच रहे हैं, जो अपने आप में एक हर्ष का विषय है। कहीं किसानों को चंपारण की याद तो नहीं आ गई, जहां पर अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करने पर विवश करते थे ब्रिटिश। ये 1917 की बात है। ये ब्रिटिश काल की यह खेती का पर जुल्म व शोषण का प्रतीक बन गई थी। सच में जब हम इस कानून को गौर से देखें तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि यह कानून पश्चिमी देशों की फोटोकॉपी की गई है। कोई परिवर्तन ही नहीं है, वहां से उठाया यहाँ पर रख दिया, ये तो वही वाली बात हो गई। जबकि हम विकास की ओर अग्रसर देश हैं और वो विकसित देश में आते हैं। वे विकसित देश होते हुए भी वहाँ ये कानून फ्लॉप हो गया, तो हमारे देश में किसानों के लिए पश्चिमी देशों के फ्लॉप कानून लादने की कोशिश जायज़ नहीं लगती। हमारी सरकार को अगर किसानों के बारे में सोचना ही है तो उनके लिए उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत भंडारण गृह, खाद प्रसंस्करण की सुविधा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि कानून बनाना चाहिए। कानून केवल कागजों में ही रह जाएंगे, जबकि किसानों को ज़मीन में से जुड़े रहना है। बस इसी आशा के साथ जो हमारे किसान भाई हैं इस ठंड में डटे हुए हैं, उनको हमारी सरकार का साथ मिले और आप सभी अपना ख्याल रखें इस ठंड में। इजाज़त दीजिए अपनी अनु को। आपके लिए ये प्यारा सा गाना।